तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आखिर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर्म हो, उसको इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन करता क्या है। इंसुलिन एंट्री कराता है ग्लूकोज को सेल के अंदर। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है भैया? ग्लूकोज को एंट्री कराना सेल के अंदर। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री नहीं हो सकता। फॉर द एग्जांपल, अगर आपके पास गेट पास है तभी आप गेट के अंदर एंटर कर सकते हो। बिना गेट पास के आप गेट के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकती। इंसुलिन हम लोग का गेट पास की तरह, अगर इंसुलिन है तभी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर सकता है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो इंसुलिन कितना जरूरी है आपको ये समझ है। अगर हम लोग के बॉडी में भैया इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो हम क्या होता है, इससे कौन सा डिसीज होता है? डायबिटीज मेलिटस। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से कौन सा डिसीज होता है भैया? डायबिटीज मेलिटस। समझ है आपको। तो हम लोग के बॉडी में क्या है? पेनक्रियास है। पेनक्रियास में क्या होता है भैया? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बी सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बी सेल है, बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है? ये हम लोग के पेनक्रियास में जो बी सेल होते हैं यही प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। समझ है आपको। तो हम लोग के बॉडी में इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है जिसे बोलते हैं प्रो इंसुलिन। समझे। तो हम लोग के बॉडी में पहले इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है जिसे बोला जाता है प्रो इंसुलिन। तो आप देखो भाई, इंसुलिन को सिंथेसिस कौन करता है? सिंथेसिस बाय बी सेल इन पेनक्रियास। हम लोग के पेनक्रियास में जो बी सेल होते हैं वही सिंथेसिस करता है इंसुलिन को। किस फॉर्म में सिंथेसिस करते हैं? हम लोग के इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसिस करते हैं जिसे बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या होता है? इसमें ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, तीनों चेन क्या होते हैं भाई? इसमें प्रेजेंट होते हैं। ए चेन, बी चेन और सी चेन। चेन ए, चेन बी, चेन सी, तीनों चेन क्या होता है? इनएक्टिव प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं। इस इनएक्टिव प्रो इंसुलिन का क्या होता है? फिर मैच्योरेशन। और जब मैच्योरेशन हो जाता है तो सिर्फ ए चेन और बी चेन हम लोग के प्रेजेंट होते हैं भाई। तो मैच्योर इंसुलिन में हमेशा याद रखना कि इसमें सिर्फ क्या होता है भैया? ए चेन एंड बी चेन प्रेजेंट होते हैं। सी चेन हम लोग के मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए चेन और बी चेन ही क्या होते हैं भैया? प्रेजेंट होते हैं। सी चेन कभी भी मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। आप समझो कि अर्लियर पहले हम लोग आखिर में इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? पहले इंसुलिन को स्लॉटेड पिग्स एंड कैटल के पेनक्रियास से भैया एक्सट्रैक्ट करते थे। मींस मरे हुए पिग और कैटल के सुअर से आप समझो कि इंसुलिन को भैया एक्सट्रैक्ट किया जाता था। समझे। तो इंसुलिन को पहले अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लॉटेड पिग्स एंड कैटल, और उसके बाद इसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देते थे। लेकिन ये कुछ ह्यूमन बींग में भैया क्या कॉज करने लगा? एलर्जी कॉज करने लगा। तो आखिर में ये हम लोग के लिए हार्मफुल है। ह्यूमन बींग में क्या कर रहा है भैया? एलर्जी कॉज करता है। मतलब ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है भैया, इसीलिए तो ये एलर्जी कॉज कर रहा है ह्यूमन बींग के अंदर। समझ गए आपको। फिर इसका भैया बताओ जाए, फिर एक कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है भाई, 1983 में आया। मेन चैलेंज हम लोग का क्या था उस टाइम का? 1983 में मतलब आप बताओ, मेन चैलेंज ये था भैया इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में बनाना। मैच्योर फॉर्म में क्या करना भैया? इंसुलिन को सिंथेसिस करना। ये मेन चैलेंज था उस टाइम का। तो 1983 में एक कंपनी है जिसे बोलते हैं इली लिली, एक अमेरिकन कंपनी। इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर किया ह्यूमन के इंसुलिन को। कैसे प्रिपेयर किया इन्होंने? बताओ सर। ए चेन को अब बताओ क्या कि इन्होंने ए चेन को सेपरेटली बनाया और बी चेन को इन्होंने सेपरेटली बनाया, और दोनों को फिर आपस में जोड़ दिया। किससे भैया? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। समझ गए आपको। तो मेन चैलेंज यही था कि मैच्योर फॉर्म में कैसे भाई इंसुलिन को बनाया। तो इन्होंने एक आइडिया सोचा भैया, दिमाग लगाया अपना, इतना बड़ा कंपनी है, ठीक है। इन्होंने सेपरेटली ए चेन और बी चेन को बनाया और बाद में जोड़ दिया। समझ गए आपको। इन्होंने क्या किया? देखो आपको पता है कि क्रोमोसोम 11 में क्या होता है? इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया? उस जीन को लिया जो जीन चेन ए को बनाता है, और उस जीन को लिया जो जीन बी चेन को बनाता है, और इन्होंने उसको क्या किया? प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और क्या बना दिया? इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद इसको ई कोलाई के अंदर भेज दिया। ई कोलाई के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये ई कोलाई हम लोग का भैया क्या करता है? सेपरेटली हम लोग का देखो प्रोड्यूस करता है क्या? ए चेन और बी चेन को। समझे। डिफरेंट ई कोलाई में इसको डाल दिया, और आखिर में अब ई कोलाई भैया एक ई कोलाई क्या बना रहा है? एक ई कोलाई हम लोग का चेन ए को बना रहा है, जिसमें हम लोग का जीन ए प्रेजेंट है, वो हम लोग का प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? ए चेन को। और जिसमें भैया हम लोग का बताओ जरा
जीन बी प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है चेन बी को। अब ये हम लोग क्या भैया क्या हुआ, इस चेन ए और चेन बी को हम लोग ने डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया। इस चेन और चेन ए और चेन बी को क्या कर दिया, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये हम लोग का है भैया बन गया क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आई होप भाई आपको समझ आया होगा कि आखिर में हम लोगों ने कैसे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, मतलब इली लिली कंपनी ने कैसे, हम लोग नहीं इली लिली कंपनी ने कैसे भैया बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और ए चेन को बी चेन को कंप्लीटली क्या किया भैया, कंप्लीटली उसको सेपरेटली बनाया और आपस में इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने ए चेन और बी चेन को सेपरेटली सिंथेसिस किया। ठीक, उसके बाद इसको आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर हम लोग ने भाई क्या बना दिया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आई होप भाई आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।